आपको मालूम है सन 2019 की घटना, वो सॉरी, जब नगीना सीट के सांसद, सपा के सांसद थे, सांसद भवन में SC ST का प्रमोशन जो बिल था वो फाड़े थे। आपको मालूम है कि नहीं? जो SC ST की OBC की बैकलॉग भर्ती थी, बहन जी की सरकार में बहन जी ने निकाला था बैकलॉग भर्ती, उसको किसने बंद किया? सपा सरकार ने बंद किया, अखिलेश यादव जी ने बंद किया। जो SC ST के जो पदोन्नति थे, प्रमोशन थे नौकरी में, जो लेखपाल से कानूनगो से नायब तहसीलदार, तहसीलदार से SDM हो गए थे, JE से इंजीनियर हो गए थे, उनका डिमोशन किसकी सरकार में हुआ? सपा के। सपा ने आरक्षण खत्म किया, प्रमोशन बिल फड़वाया अपने सांसद से, और आप उसी सपा पार्टी की बात कर रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहन जी एक ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग जो है EVM से चुनाव ना करके बैलेट पेपर पे चुनाव कराए, और बहुजनों का कहा है कि आपके अच्छे दिन तभी आएंगे जब EVM। इस सिलसिले पर मैं आज बात करने के लिए रानीगंज तहसील है उसके प्रांगण में आया हूं। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये BSP का काम देखते हैं, तो इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिनों दिन जो गिर रहा है, और कैसे बहन जी करें कि नए सिरे से वो समाज को जागृत कर रही हैं और एक्टिव हैं ज़्यादा। तो इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का आने वाले 27 में क्या रहेगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपका परिचय। सर, मेरा नाम विमलेश कुमार, मैं BBF संयोजक, प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जी, लाउडली बोलना ज़रा। तो सर अपना परिचय बता दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे बहन जी ने एक आह्वान किया है कि बहुजनों का अच्छे दिन जब आएंगे जब EVM से चुनाव नहीं हो करके बैलेट पेपर चुनाव होंगे, तो आपका क्या मानना है कि अब आप पीछे जाना है कि आगे जाना है आपको? बहन जी जो निर्णय लेती हैं वह बहुत सोच समझ कर लेती हैं। वो बहन जी की देन है जो उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, यहाँ कोई जातिवाद नहीं था, सब अमन चैन से लोग रहते थे। आप लोग पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? सुनिए, इसमें आगे पीछे नहीं है, समय का जब चक्र घूमता है जो EVM है इसको हैक भी किया जा सकता है। जैसे रैकेट उड़ती है जब आसमान में, उसको बैठा रहता है ज़मीन पे इंसान, उसको कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से EVM है। जो बहन जी निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे। भाई साहब, आपको मालूम है कि EVM लाया गया था, इसीलिए लाया गया था कि यहाँ बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, धांधली होती, गरीबों को वोट नहीं डालने मिलता था, तो इसलिए अभी EVM लाया गया। आपको मालूम होना चाहिए, जिस देश ने EVM लॉन्च किया था वहाँ आज EVM से चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। वहाँ आप पहले देखें। आप पीछे नहीं जा रहे? पीछे क्यों जाऊँगा? आज जिस देश ने EVM को बनाया था वहाँ पर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो क्या वहाँ देश पीछे जा रहा है? BJP लोगों का कहना है कि धांधली करने वाले बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। BJP क्या कहती है क्या नहीं करती उसको पूरा जग जाहिर है। जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। ठीक, बस। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि बहन जी जिस तरह से कर रही हैं कि EVM के बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे तो हम यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि अच्छे दिन बहन जी नहीं कही होंगी। ठीक, बोली कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, सर्व समाज के जो न्यायप्रिय लोग हैं, अब वो जागरूक हो गए कि उनके हक की कोई लड़ाई लड़ेगा तो सिर्फ बहन जी लड़ेंगी। बहन जी का पहले में और अब में क्या अंतर है BSP का? कोई अंतर नहीं है। जैसे बहन जी पहले कार्य करती थी वैसे अब भी कर रहे हैं। जो उम्र का पड़ाव होता है उसी अनुसार बहन जी कार्य कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से पहले हारी थी उसी तरह से वो काम कर रही हैं, अभी वही लोग। आपको पता होना चाहिए बहन जी इसके पहले चुनाव भी जीती थी, मुख्यमंत्री भी बनी थी, उसी प्रकार से फिर 2027 मुख्यमंत्री बनेंगी बहन जी। बहन जी जो EVM से चुनाव जीती थी जब मुख्यमंत्री बनी थी, वह दौर दूसरा था, यह दौर दूसरा है। ठीक, समय समय का बात होता है। मानवर मसीहा कांसीराम जी कहे थे, पहले
पहला चुनाव लड़ा जाता है तो हारने के लिए, दूसरा लड़ा जाता है तो हराने के लिए, तीसरा लड़ा जाता है जीतने के लिए। पहले आपकी सरकार आएगी, फिर आपके लोगों को खरीदा जाएगा, फिर आपके लोगों को मारा जाएगा, फिर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आप एकदम पीछे, फिर उसके बाद फिर आपकी सरकार सर आएगी। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी को आप लोग थोड़ा सा कदर नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय आप पता है कि सांसद 0 है और जो विधायक 1 बना हुआ है, तो आगे किस आधार पर कह रहे हो कि हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे? विधायक और सांसद से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। समाज का उत्थान होता है मिशन और मूवमेंट से। और लाउडली बोले। मिशन और मूवमेंट से। जो बहुजन समाज पार्टी के पास मिशन और मूवमेंट है, वो भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। एक तरफ है असमानतावादी, एक तरफ है समतावादी। जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा वो अम्बेडकरवादी विचारधारा पर कार्य करती है, और सारी पार्टियां असमानतावादी पर काम करती हैं। यदि आपको न यकीन हो, आप कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के एक जिला कौशाम्बी आता है, वहाँ पर जाके देख लीजिए जो घटना हुई है। एक घटना हुई है, लेकिन आप लोग तो जाते नहीं ना कहीं। आपको किसने बताया? आप वहाँ जाते ही नहीं, देखेंगे मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए, हम बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि आता है, जब सारे नेता पहुँच जाते हैं उसके बाद आपके नेता पहुँचते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो मीडिया वाले हैं, आपको पता ही कैसे हैं, जिसका खाएंगे उसी की दुहाई देंगे। आप कैसे कह रहे हैं? कहाँ नहीं मैं जाते हैं, आप रानीगंज के मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सुनिए पहले। मैं रानीगंज उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ 2 घटनाएं घटी हैं। भोजन मऊ में घटना हुआ है कि वहाँ सपा के सांसद गए, विधायक गए और वहाँ के लोकल लोग गए, लेकिन आपके ना वहाँ पर विधायक कार्यकर्ता गए, ना जिलाध्यक्ष गए। आपका दिमाग सही है कि नहीं? वहाँ पे हमारे सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला प्रभारी कब गए? कब गए? चलिए वहाँ मैं घटना पूछा देता हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं? कब गए बताइए? एडवोकेट राम कैलाश गौतम क्या है जिला प्रभारी, वो गए थे कि कहाँ पर गए थे? भोजे मऊ। आप कैसे बात कर रहे हैं? वहाँ पर मंडल प्रभारी आए थे। वहाँ परिवार से पूछा कि कोई नेता आया? कह रहा कोई नेता नहीं आया। अरे हम लोग नेता बन के थोड़ी ना जाते हैं, हम लोग परिवार बन के जाते हैं। जो पीड़ित पक्ष होता है उसी परिवार की तरह खड़े होते हैं, नेता बन के नहीं खड़े रहते हैं। इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ बसपा का नेता आया कि नहीं। हम लोग नेता बनकर काम नहीं करते, हम लोग आप लोग जाके बन के काम करते हैं। आप लोग जाके क्या मदद किया वो परिवार को? हम लोगों ने जाकर यह मदद किया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पहला नंबर तो FIR दर्ज करवाया। उसके बाद कानूनी जो उनका SC ST जो निधि है वो मिलेगी, उनका सम्मान, जिससे वो अपना मुकदमा की देखभाल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप ज़मीन पे आप लोग कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे बहन जी ने ट्वीट किया है चंद्रशेखर को, ये बरसाती मेगा का है, कि आपको लगता है कि ये चंद्रशेखर बरसाती में किसी का नाम लेके बहन जी ने ट्वीट किया है जो आप चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं? क्यों? इशारा आप कैसे आप समझ सकते हैं उन्हीं का किया है? आप लोगों ने इशारा बना देते हैं, आप लोग इशारा बनाते हैं। जो बहन जी कहते हैं एकदम कि निष्पक्ष कहती हैं। बहन जी ने कहा बरसाती मेढक की तरह लोग आ जाते हैं, तो क्या किसी के व्यक्ति की विशेष को कहा? अरे ज्यादा तो वोट तो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी तो काट रही है ना, BSP कोट। कोई एक वोट कोई BSP नहीं काट रहा है, एक वोट नहीं काट रहा है। अच्छा, आकाश आनंद कैसे नेता मैच्योर हो गए हैं? इसमें मैच्योर होने वाली कौन सी बात है? मैच्योर कैसे होते हैं आप बताइए। बहन जी ने बोल रहा कि अब मैच्योर नहीं है इसलिए पार्टी से निकाल दिया था, अब तो मैच्योर हो गए ना। तो श्योरली है, इसमें कोई शक? इसमें कोई शक? बहन जी ने जो कहा सही कहा, लेकिन कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि जब समाज ने निगलेक्ट कर दिया तो बहन जी भी कभी लेती हैं कभी बाहर कर देती हैं, इसमें क्या आपका रोक है? चंद्रशेखर क्या करते हैं क्या नहीं उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं इसको हमसे मतलब होना चाहिए। आपका चैलेंज किससे है? हमारा चैलेंज किसी से चैलेंज नहीं है हमारा। नहीं, अगर सामने आपका कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रतिद्वंदी जो हमारे सामने होगा लड़ाई में उसी को मानेंगे। अभी हम किसको बता दें कौन हमारे सामने लड़ाई लड़ेगा? अभी हम कैसे आपको भविष्यवक्ता थोड़ी ना, हम भविष्यवाणी करेंगे यही हमारे सामने रहेगी पार्टी। तो एक बताइए कि बहुत से देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन BSP और ASP दोनों का वोट तो एक ही है ना। एक ऐसे आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति विशेष का वोट किसी एक पार्टी में थोड़ी ना रहता है, हर समाज का, हर जाति का, हर मजहब का वोट रहता है हर पार्टी में। ये आप कैसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष पार्टी का वोट रहता है हर पार्टी में? अक्सर कह रहा है कि जो कहने वाले होंगे चूतिया होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि आजाद समाज जब चंद्रशेखर आया BSP कोट काट रहा है। अरे मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं, कोई किसी का वोट नहीं काटता। तो आप क्या कहते हैं कि सपा और भाजपा एक ही रास्ते पे चल रहे हैं कि अलग अलग हैं? वो तो उनका एक ही मिशन मूवमेंट है सपा और भाजपा का। वो पर्दे के अंदर रह काम करते, पर्दे के बाहर रह काम करते हैं। लेकिन दोनों तो आरक्षण को मजबूत कर रहे हैं ना। कौन मजबूत? BJP आजाद सॉरी सपा के लोग
किस तरह मजबूत करें? आपको मालूम है सन 2019 की घटना, वो सॉरी, जब नगीना सीट के सांसद, सपा के सांसद थे, सांसद भवन में SC/ST का प्रमोशन जो बिल था वो फाड़े थे। आपको मालूम है कि नहीं? जो SC/ST की OBC की बैकलॉग भर्ती थी, बहन जी की सरकार में बहन जी ने निकाला था बैकलॉग भर्ती, उसको किसने बंद किया? सपा सरकार ने बंद किया, अखिलेश यादव जी ने बंद किया। जो SC/ST के जो पदोन्नति थे, प्रमोशन थे नौकरी में, जो लेखपाल से कानूनगो से नायब तहसीलदार, तहसीलदार से SDM हो गए थे, JE से इंजीनियर हो गए थे, उनका डिमोशन किसकी सरकार में हुआ? सपा के। सपा ने आरक्षण खत्म किए, प्रमोशन बिल फड़वाया अपने सांसद से, और आप उसी सपा पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन सपा कर रही है कि हम आज संविधान को बचाने में लगे हैं, जात गणना करने के लिए। देखो ये मोदी जी हो ना, जात गणना कराने के लिए तैयार हो गए हैं। ये दो मुँहे साफ होते हैं, जब धरातल पे आए तब उसको आप मानिए। ये दो मुँहे साफ हैं सपा वाले, ससे सपा ससे साफ, ये दो मुँहे वाले साफ होते हैं। पीडीए बनाया अब ये अखिलेश ने कहा पीडीए, आपने जो बहुजन समाज बना रहे थे मानव काशीराम जी, उसके पैरेलल पे पीडीए बनाया है, तो उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, पीडीए ना। एक कौशाम्बी में घटना हुई है, आपको मालूम होना कि 3 साल बच्ची के साथ जघन्य अपराध, रेप, बलात्कार हुआ, और जो रेप करने वाला था वह सवर्ण बिरादरी का था। उसके पिताजी ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए जहर खाया, और जहर खाए उससे उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनको सपोर्ट करने वाले थे वह फर्जी मुकदमा पीड़ित पक्ष के ऊपर लिखवा दिए, ग्राम प्रधान के ऊपर। जिस लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ था उसके माता पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, उन लोगों को जेल भिजवा दिए गए फर्जी मुकदमे लदवा कर। और जो बलात्कार करने वाले लोग थे उनके समर्थन में अखिलेश यादव जी का ट्वीट आ रहा है। कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, सपा खड़ी है, फिर मात्र एक ऐसी पार्टी जो कि पाल के साथ खड़ी है। अच्छा, एक बात, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, कहाँ रह गई पीडीए आपकी? पीडीए आपकी कहाँ रह गई? जीता जागता उदाहरण, एक हफ्ते की घटना, 1 हफ्ते के अंदर की घटना है कौशाम्बी में। पीडीए थी आज को जो सांसद इतना जीत के लाए हैं। अरे कथनी करने में अंतर होता है। जो कहते कहीं किए हो बताइए आप, घटना हुई है, किसके पक्ष में खड़े हैं, आप जाके देखिए कौशाम्बी में। अरे आपने तो मानव काशीराम के विचारधारा ही छोड़ दिया है ना। कौन कहता है? जो कहते हैं वो मूर्ख हैं, वो काशीराम के, मानव मसीहा काशीराम मिशन के दुश्मन है जो ऐसे शब्द कहते हैं। मानव काशीराम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, तो आपने नारा बदल दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसने कहा जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? बीएसपी मायावती ने। कहाँ कहा बताइए, आप देंगे सबूत? कहाँ बताइए जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? आप लोग ऐसा क्यों? आप बोलिए अपने मुंह से कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अनवर मसीहा साहब का नारा था, आज भी लागू है, कल भी था, आगे भी रहेगा। पार्टी से निकाल दिए जाओगे? अरे आप इसमें पार्टी की बात कहाँ से आ गई? इसमें नहीं तो जो विचारधारा बसपा का, वही विचारधारा आप बताइए ना। तो बसपा की यही विचारधारा है ना। आप कैसे कह सकते हैं बसपा की विचारधारा नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं आप? बसपा के विषय में क्या जानते हैं जो कह रहे हैं विचारधारा है? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ। क्यों कहेंगे आप? क्योंकि मैं भी तो देखता हूँ कि आप लोगों की विचारधारा क्या है। अरे आप क्या देखते? कुछ नहीं देखते। आपको यही नहीं पता घटना में हम लोग जाते हैं कि नहीं? हम लोग जाते हैं, खड़े रहते हैं, पीड़ित पक्ष का सहयोग करते हैं। किस डेट को गए बताइए, किस डेट को बताइए आप? कहाँ पर? वहाँ भोजे मऊ में गए, यहाँ पे धनौपुर में गए। भोजे मऊ में जब कुआं का पानी निकलवाया जा रहा था, हम रात में वहाँ थे, आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ के लोगों से जाके पूछिए, ठीक। और धनौपुर की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर मैं रात में गया था। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, आप गए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बसपा के लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, तो आपके वोट परसेंट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपको ये मालूम होना चाहिए, जो इस समय दौर चल रहा है, लोगों की खरीद और फरोख्त होती है। जो जितना पैसा खर्च करता है उसका उतना वोट चला जाता है। जो मान्यवर साहब एक नारा दिए थे, हमारे ना रहने के बाद समाज में बहुत नीले झंडे आएंगे, हमारा झंडा वही होगा जिसमें हाथी चुनाव चिन्ह होगा। और वही दौर आया है। उसमें आप लोगों को खरीदा भी जाएगा, मारा भी जाएगा, सताया भी जाएगा, लेकिन बुरे दौर में घबराना मत, आपका समय वापस निश्चित आएगा। ये मान्यवर मसीहा साहब जी का कहना था। तो आपका चैलेंज नहीं बताया, किसके साथ चैलेंज है आपका? चैलेंज दौर बताएगा, समय बताएगा, डेट बताएगा, भी क्या हम कितने नंबर पे हैं आप लोग यहाँ पे? कहाँ पर? यहाँ यूपी में
अभी आपको हम कैसे बता दें कितने नंबर पे हैं, ये बताइए। तैयारी कितना है? पहले सुनिए आप, जब स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको कैसे पता कि हम कितने नंबर लाएंगे? हाँ, तो पता लगता है कितना आप काम करें उसी अनुसार सुनिए तो पता लगता पहले, है ना। काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो बीच में खरीदारी हो जाती है वोटरों की, ठीक, जो ठेकेदारों के माध्यम से, उसको आप लोग तो दिखाते नहीं, कहाँ कितनी खरीदारी हुई। नहीं, आप लोगों को पता है कार्यकर्ता का क्या हाल है कि जैसे एक खिलौना होता है तो उसमें चाबी भरा जाता है तो चलने लगता है, तो ऐसे जब बहन जी ऊपर से चाबी भरती है तो आप लोग जमीन पर काम करते हैं, नहीं आपको बैठे पता होना चाहिए, इस समय कोई आपकी मीडिया नहीं है, आपको दिखाएगा कौन? काम यहाँ दिन रात किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का, समाज का काम किया जा रहा है, ठीक। भारत में दो ही लड़ाई लड़ी जाती है, एक तरफ असमानतावादी लोग रहते हैं, एक तरफ समतावादी लोग रहते हैं, बस भारत में दो ही लड़ाइयाँ हैं और तीसरी लड़ाई नहीं लेकिन है। आपने तो विचारधारा मानव काशीराम को बदल दिया है। कौन कह रहा बदल दिया? मैं कह रहा हूँ कि क्या मानव बदल दिया, आप बताएं, क्या मानव बदल दिया? काशीराम ने कहा था, हाँ, क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हाँ, बिल्कुल। तो बहुजन हिताय की जगह आपने सर्जन हिताय सर्जन पहले सुखाय कर सुनिए, दिया। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था वो सामाजिक था, और जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय राजनीतिक एजेंडा है, ठीक। राजनीति और समाज नीति में दोनों अंतर होते हैं, ठीक, आपको ये मालूम होना चाहिए। हाँ, समझे कि नहीं आप? हाँ, तो बोलिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये तो बहुजन समाज पार्टी का गाइडलाइन, बोलिए ना, पहले सुनिए, सुनिए, बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का गाइडलाइन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक। ये मानवर साहब का नारा था, एक सामाजिक नारा था, और जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय राजनीतिक नारा है, ठीक। सर्वजन की भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी जातियों की जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए ऐसा नारा दिया गया बहन कुमारी मायावती जी तो की। आप बोलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये सामाजिक नारा था, कल भी था, आज भी है, आगे रहेगा। और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये राजनीतिक एजेंडा है हमारा। आप लोग डरने वाले हैं, आप किससे डर डर जाते रहे हैं हैं? कि ना आप लोग आंदोलन करते हैं, और दूसरी बात आप ये जो भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि वो मुकदमा लगवा देता है, तो आखिर आप लोगों को भी तो मुकदमा लगता है। पहले आप सुनिए, हमारी तुलना किसी से कोई कर नहीं सकता, ठीक। जो हम लोग विचार मानव मसीहा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रह कार्य करते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई याच ना आए ताकि वो फर्जी मुकदमे में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर लें, ठीक। उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मूवमेंट की ओर अग्रसर रहती है दिन और रात। लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाता है। पहले आप सुनिए, दर्ज हो जाता है, जो उसमें 2M दर्जे के लोग आ जाते हैं उन्हीं की बदौलत हो जाता है। हम किसी को मिशन मूवमेंट की तैयारी चल रही है, आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें किसी को तो भगा सकते नहीं। कुछ उसमें ऐसे चंद लोग आ जाते उनकी बदौलत ऐसा हो जाता है, बाकी होता नहीं है। आकाश आनंद चंद लोग नहीं है, जब वहाँ पर सीतापुर में भाषण दिया था तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया था, मालूम है पहले आपको? सुनिए, पहले वो भाफड़ दिए तो पूर्व की घटना है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिए क्या हो रहा नहीं, है। तो वही तो कर रहा हूँ, BSP के ऊपर तो कार्यकर्ता के ऊपर FIR दर्ज होता है ना। सुनिए, पहले विपक्ष की सरकार है, वो किसी के भी ऊपर मुकदमे कर सकती है, आपके ऊपर कर सकती है। चंद्रशेखर के ऊपर क्यों ब्लेम लगाते हैं आप लोग की, क्या कहते हैं, ये लोगों को मुकदमा दर्ज करा देता है? किसने कहा, आपको किसने कहा उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं? कभी कोई पार्टी का कोई ऐसे शीर्ष नेता नहीं बोला होगा उनके ऊपर, आप लोग अफवाह फैलाते हैं। आप लोग चंदू चंदू करके बुलाते हैं उनको। जो कहता हूँ चंदू किसका नाम है, पता नहीं किसका नाम है। आप चंदू ले रहे हैं। पहले नंबर तो आप खुद ही किसी, जैसे मान लीजिए आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, वो एक नाम किसने बिगाड़ा? पहले आप सुनिए, पहले अभी आपने कहा चंदू, मैंने तो कहा नहीं, हमको पता ही नहीं चंदू किसको कहते हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद जी को जानता हूँ, जो कि पार्लियामेंट के सदस्य हैं, सांसद हैं। सुनिए पहले, सांसद हैं। आप मीडिया वाले खुद उनका नाम खराब कर रहे हैं। आप बोलिए कि जो अगर चंदू कहता है वो हमारी पार्टी की नहीं, बोलिए आप। पार्टी वोल्टी की इसमें बात ही नहीं है, आप बोलिए ना। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी बोले, क्यों बोले चंदू? मैं तो हम तो आपसे किसी को सुना ही नहीं। मैं सुनता हूँ ना, तो मैं पूछ रहा हूँ। आप कहिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारी पार्टी की नहीं है। आप जिससे सुने हैं उससे पूछिए, हम तो किसी का सुने नहीं थे, हम कैसे बताएं आपको? ये कह दीजिए ना कि जो जो कहता है वो हमारी पार्टी की नहीं, आप बोल दीजिए। बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ, ये आप बताइए। कैसे कह सकते हैं, बताइए आप। जब मैंने किसी को सुना ही नहीं हूँ तो कैसे कह दूँ? किसी को देखा ही नहीं हूँ तो कैसे कह दूँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग सुनते हैं। क्या बहन जी का मानव काशीराम का शिष्य बहन जी हैं, और चंद्रशेखर भी कह रहे हैं कि हम उनके शिष्य हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए, आप जाके उनका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। किनका?
जो लोग बता रहे हैं मैं मान्यवर साहब का शिष्य हूँ, जो भी XYZ हूँ, पहले उनके विषय में जाके पता कर लीजिए। जो लोग कहते हैं क्या उनके पास जो मेंबरशिप रसीद होती है जी, जो चाहे मैं कहूँ या आप कहें, उनके हुए सिग्नेचर से उनके हस्ताक्षर किसी के पास रसीद है? अगर रसीद होगा तो मान जाओगे कि बिल्कुल माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। जब आपके पास साक्ष्य रहेगा तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। आपके पास सबूत होने चाहिए ना। हमारे भारत देश कहता है कानून, सबूत होने चाहिए आपके पास। अरे उनके पिता बाम साहब के कार्यकर्ता थे। आपको पता होना चाहिए, एक पिता के 4 पुत्र रहते हैं, चारों अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हाँ, तो आप नहीं मानते कि मानो पिताजी को आप ला सकते हैं? उनके पिताजी की बात कर रहे हैं तो आप नहीं उनके पिताजी को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप नहीं मान सकते? चंद्रशेखर पहले बीएसपी में काम करते थे। मैं नहीं मानूंगा, आप ये कह रहे हैं, मैं क्यों मानूं? क्या साक्ष्य है आपके पास? है कुछ सबूत? कहते हैं कि मानव काशीराम का मैं वो शिष्य हूँ, मैं कह उनके राहों पे चल रहा हूँ, उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ। पहले सुनिए, जिसका कोई चेहरा देखा नहीं हो, क्या सबूत है? कोई साक्ष्य है? मोदी भी तो कहते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आज तक उनका एक भी डिग्री दिखी? आप बताएं, दिखी? नहीं दिखी ना, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं। अच्छा, ये उसी प्रकार से आप नहीं, ये बताइए, जो जाति गणना का ऐलान हो चुका है तो क्या इससे आप लोग खुश हैं? जाति गणना का ऐलान हो, पहले हो तो सही, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो पहले जो ऐलान नहीं था, तो ऐलान तो होगा इस पे तो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐलान हुआ है, माननीय मसीहा साहब की देन है जो ऐलान हुआ है। पहली लड़ाई वही लड़े थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आपको मालूम होना चाहिए। और जो आज हो रहा है, जो भाजपा घिरी है चारों तरफ से, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। एक बताइए थोड़ी है, आप तो जमीन पर काम करते हैं कि बसपा का जो नीचे का ग्राफ गिर रहा है, कम हो रहा है, क्या बहन जी के लोग धोखा दे रहे हैं? बहन जी को धोखा नहीं, कोई दे नहीं सकता, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं हुआ करते थे, बहन जी ने उनको हेलीकॉप्टर देने काम किए। सुनिए पहले, हेलीकॉप्टर उड़े जिस दिन वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गए, आज देख लीजिए उनकी दशा और दिशा क्या है। मैं दिल्ली से कोई जानता नहीं, जैसे चूहा होते हैं बिल्कुल घुस जाते हैं, उसी प्रकार से गुम हो चुके हैं। सुनिए, मैं दिल्ली, सुनो, कोई धोखा नहीं दे सकता। अरे सुनो, वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को धोखा दे रहे हैं। मैं दिल्ली से 1 महीना हो गया आ गया, यहाँ देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा जो जमीन पे जाकर समाज में आप लोग जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, आप डिघवट गए थे? हाँ, गया था मैं। वहाँ हो नहीं रहा? कितने महीने बाद हुआ है? कितने महीने बाद? हाँ। अभी इसके पहले कतरौली में हुआ, वहाँ नहीं गए थे? यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद गौतम जी के यहाँ हुआ, वहाँ नहीं गए थे? आपको कौन बताएगा? हर जगह रोज मीटिंगें होती रहती हैं। अभी मेढ़ौली में हुआ था, अभी यहाँ उदेलूपुर में हुआ था, आपको कौन बताए? वहाँ मेरी न कोई मीडिया है नेशनल, कौन दिखाएगा? आज बहुजन मीडिया को इन्वाइट कीजिए, फोन पर बुलाइए ना उनको। अरे आप तो दिल्ली चले जाते हैं। अरे दिल्ली नहीं, यहाँ पे सुनो, यहाँ पर प्रतापगढ़ में भी बहुत सारे मीडिया, बहुजन मीडिया हैं। सुनिए, पहले हम लोग जमीन पे काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, ठीक? समझ रहे हैं आप ना? यानी आपका बहुजन मीडिया पर भरोसा नहीं है? कौन बहुजन मीडिया है आप बताइए, कौन है एक बहुजन मीडिया का नाम बताइए, आप एक भी नाम बताइए। नहीं है, कहने मतलब नहीं है। आप किस सदी में जी रहे हैं? एक मीडिया का नाम बता दीजिए। हमको क्या मानते हैं? आपको यूट्यूबर मानते हैं? आप सोशल मीडिया काम सोशल मीडिया, तो आप मीडिया क्यों बात? सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपको कोई मीडिया नहीं है? सोशल मीडिया है कि नहीं है? हाँ, सोशल मीडिया है। कितने मीडिया? आपको किसी को तो इन्वाइट नहीं किया है? अरे जो मीडिया वाले आते हैं उनको भी डीजल पेट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए नहीं बुलाते। हाँ, इसलिए नहीं बुलाते हैं। हम लोगों के पास नहीं है, नहीं बुलाते हैं। जिस दिन होगा उस दिन बुलाएंगे, उनको देंगे, सम्मान करेंगे। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, उनका सम्मान जाया नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत हुई। हम इनको कठिन से कठिन सवाल पूछा, इन्होंने बारीकी से इन्होंने अपनी बात रखा। हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़, रानीगंज। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। ओके।